अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सप्लेन करेंगे विक्रम वेदा मूवी को। मूवी के स्टार्ट में हम एक पुलिस ऑफिसर विक्रम और उनकी टीम को देखते हैं, जिसमें हाल ही में एक टीममेट दीपक की एंट्री होती है, जो कि इनकाउंटर से बहुत डरता है। और विक्रम की यूनिट फेमस गैंगस्टर वेदा को ख़त्म करने के लिए ही बनाई गई थी। उन लोगों को पता चला था कि वेदा के लोग एक पुराने से घर में छुपे हुए हैं, और इसीलिए विक्रम अपनी टीम के साथ उस पुराने घर के अंदर इनकाउंटर के लिए चला गया था। वहाँ इनकाउंटर में विक्रम और उसकी टीम ने सारे लोगों को मार दिया, और फाइनली उसे वेदा का वहाँ एक ख़ास आदमी मोनी मिला, जिससे विक्रम ने वेदा के हाइड आउट के बारे में पूछा। और जब उसने कुछ नहीं बताया तो विक्रम ने उसे भी शूट कर दिया। पर उस इनकाउंटर के अंदर उन्होंने एक ऐसे आदमी को भी मार दिया था जिसके पास कोई वेपन नहीं था, यानी वो कोई क्रिमिनल नहीं था। इसलिए विक्रम ने वहाँ उसके फेक इनकाउंटर का पूरा गेम प्लान किया और इस इंसिडेंट को ऐसे दिखाया कि सारे लोग मारे गए हैं। उसके बाद हम विक्रम की वाइफ प्रिया को देख पाते हैं, जो कि बाय प्रोफेशन एक लॉयर होती है। इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि विक्रम के दोस्त अब्बास के बेटे सुहेल को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिसके लिए अब्बास थोड़ा परेशान भी रहता है। नेक्स्ट, विक्रम की टीम के लोग वेदा की दहशत के बारे में दीपक को बताते हैं कि वेदा ने एक आदमी को मार्केट के बीच 2 हिस्सों में काट दिया था। वहाँ विक्रम के बॉस विक्रम को बताते हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वेदा मोनी की फैमिली से मिलने उनके घर गया था, और इसे ही वेरीफाई करने के लिए विक्रम दीपक के साथ मुनि के एरिया में पहुंचता है, जहां उसे मुनि का बेटा मिलता है, और वो अपने बाप का बदला लेने के लिए विक्रम पर हमला करता है। पर विक्रम उसे कंट्रोल करता है और उसे रिहैब सेंटर में भेज देता है। इससे पहले भी विक्रम कई सारे गुंडों के बेटों को वहाँ एडमिशन दिलवा चुका था, ताकि वो गुंडे ना बनकर एक अच्छा इंसान बन सके। उसके बाद विक्रम अपने फादर की एक ओल्ड बाइक को ठीक करने के लिए मैकेनिक शॉप पर आता है, जहां उसे उस बाइक का चेन सपोर्ट चाहिए था, लेकिन वो बाइक काफ़ी पुरानी थी, इसलिए उसे पूरी मार्केट से चेन सपोर्ट नहीं मिलता। उसके बाद अब्बास और विक्रम को एसीपी अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनकी यूनिट को बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये यूनिट वाले किसी का भी इनकाउंटर अपने मन से करते जा रहे हैं और कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे। जहां पर अब्बास सारे क्राइम की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है और विक्रम को बचा लेता है। रात के वक्त अब्बास और विक्रम ड्रिंक कर रहे होते हैं, और अब्बास कहता है कि उसने कई लोगों का इनकाउंटर कर दिया और इसकी सज़ा उसके बेटे को मिल रही है, जिस पर विक्रम उसे हौसला देता है। अगले सीन में एसपी सर को खबर मिलती है कि वेदा जो है मिर्ज़ा मंडी में छुपा हुआ है, और इसीलिए विक्रम अपनी टीम को रेडी कर रहा होता है कि वो मिर्ज़ा मंडी जाकर किसी भी तरह वेदा को पकड़ सके। मगर तभी वेदा खुद ही उनके ऑफिस में आकर खुद को सरेंडर कर देता है। विक्रम की टीम वेदा से एक एक करके पूछताछ करती है, लेकिन वेदा किसी को जवाब नहीं देता। तब विक्रम वेदा के पास आता है और वेदा विक्रम से बात करने के लिए रेडी हो जाता है। वेदा कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे मजबूरी में इस धंधे में आना पड़ा। उसके बाद वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाता है जो वेदा के पास्ट से जुड़ी होती है। तो कहानी हम देखते हैं 13 साल पहले की, जहाँ एक लड़के को किडनैप कर लिया जाता है, और जिस एरिया से उस लड़के को किडनैप किया जाता है वो एरिया एक गैंगस्टर परशुराम का होता है, जिसकी वजह से उस गैंगस्टर का इमेज ख़राब होता जा रहा था। तो वेदा उस बच्चे को छुड़वा के लाता है, और वेदा सारा क्रेडिट जो है वो परशुराम को दे देता है, जिसकी वजह से वो और मशहूर हो जाता है, और परशुराम उसे अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम वेदा के एरिया के अंदर बबलू को देखते हैं। बबलू छोटे बच्चों का सहारा लेकर ड्रग्स का कारोबार किया करता है। उसी वक्त वहाँ वेदा आ जाता है, क्योंकि वेदा का छोटा भाई भी वहाँ ही था। वहाँ पर वेदा बबलू को वार्न करता है कि वो इन बच्चों से ड्रग्स का धंधा ना करवाए, और फिर वेदा अपने भाई को घर ले जाता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि वो ऐसे काम ना किया करे। नेक्स्ट, वेदा जो है सिटी से बाहर गया होता है और पुलिस की रेड पड़ जाती है उस इलाके के अंदर। तो बबलू जो है वो सारा ड्रग्स जो है वो स्कूल के अंदर फेंक देता है, लेकिन बबलू का एक पैकेट बच जाता है। वो देखता है कि रास्ते में चंदा और वेदा का भाई आ रहे हैं। बबलू कहता है कि ये ड्रग्स तुम अपने बैग के अंदर डाल लो। वेदा का भाई तो ड्रग डालने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन चंदा मान जाती है और वो ड्रग अपने बैग के अंदर डाल लेती है। लेकिन पुलिस चंदा को पकड़ लेती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिले। तो वो बता देती है कि ये ड्रग हमें बबलू ने दिए हैं, जिस पर पुलिस बबलू की अच्छी कुटाई करती है। और जब वो पुलिस स्टेशन से वापस आता है तो साधु भाई बबलू को कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को ज़रूर सज़ा देनी चाहिए, ताकि कोई और बच्चा ऐसा करने की सोच भी ना सके। तो बबलू जाता है और उसके हाथ को इंजर कर देता है, और जब ये बात वेदा को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें सज़ा देने के लिए निकल पड़ता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद वेदा विक्रम से पूछता है कि अब मुझे सज़ा किसको देनी चाहिए, बबलू जिसने जुर्म किया, या फिर शिव प्रसाद को जिसने जुर्म करवाया।
जिस पर विक्रम कहता है कि अगर मैं होता तो शिव प्रसाद को सज़ा देता क्योंकि वो ही असल मेन विलन है। जिस पर वेदा हंसते हुए कहता है कि उसने भी वैसे ही किया और शिव प्रसाद को मार दिया। तभी वेदा की लॉयर वेदा के बेल की डॉक्यूमेंट लेके आ जाती है और वो और कोई नहीं होती बल्कि विक्रम की वाइफ प्रिया होती है। ये देखकर विक्रम शॉक हो जाता है और घर आकर प्रिया पर गुस्सा करने लगता है कि वो एक ऐसे क्रिमिनल को बचा रही है जिसने अब तक 17 लोगों का कत्ल किया। पर प्रिया कहती है कि मेरा काम क्लाइंट के लिए सबूत इकट्ठे करना है, बाकी फैसला जज का है। और उसी वक्त विक्रम को याद आता है कि जिस इनकाउंटर के अंदर उसने एक बेगुनाह लड़के को मार दिया था, वो बेगुनाह लड़का और कोई नहीं बल्कि वेदा का भाई सतर ही था, क्योंकि उसके हाथ में एक इंजरी का निशान था जो उसको बचपन में बबलू ने दिया था। तभी विक्रम के पास अब्बास की कॉल आती है और वो बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसी पुराने घर के अंदर आज चंदा आज एक ड्रग डील करने वाली है जो कि वेदा से जुड़ी हुई है। ये चंदा वही थी जो बचपन में सतक के साथ रहा करती थी और चंदा को पकड़ने के लिए अब्बास अकेला चला जाता है। तभी विक्रम को रियलाइज़ होता है कि वो गलती कर रहा है और अब्बास को अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब्बास ने उस क्राइम की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी और इसीलिए वेदा ने उसे पुराने घर में बुलाया होगा ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। और जब तक विक्रम वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहां चंदा की डेड बॉडी के साथ साथ अब्बास की भी बॉडी पड़ी होती है जिसके हेड के अंदर बुलेट लगी होती है। तभी सारी बॉडीज़ को फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है और विक्रम बहुत हिम्मत करके अब्बास की फैमिली से मिलता है और उन्हें सब बताता है, जिसे सुनकर अब्बास की वाइफ रोने लगती है। नेक्स्ट डे प्रिया बताती है कि जिस टाइम अब्बास का कत्ल हुआ उस टाइम वेदा एक वेडिंग पार्टी के अंदर था और फोरेंसिक रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि जो चंदा के हाथ में रिवॉल्वर थी उसी से अब्बास का कत्ल हुआ था। इसीलिए अब यह केस विक्रम से लेकर सीआईडी को देने का फैसला किया जाता है। ये बात सुनकर विक्रम और उसकी टीम काफ़ी परेशान होती है। तभी आईजी सर उसे कहते हैं कि तुम लोग किसी भी तरह वेदा को पकड़ो और उसका इनकाउंटर कर दो। तो इसीलिए विक्रम एक प्लान बनाता है। विक्रम को पता होता है कि प्रिया जानती है कि वेदा कहाँ पर छुपा हुआ है और वो लोग जब उस आदमी का पीछा करते हैं तो वो मुनि के एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर वेदा छुपा हुआ था। और जैसे ही वेदा को पता चलता है कि विक्रम उसे पकड़ने के लिए यहाँ आ गया है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वेदा के सामने विक्रम आ जाता है जहाँ उनकी एक अच्छी खासी फाइट होती है। विक्रम वेदा का इनकाउंटर करने ही लगता है कि काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, इसलिए वो उसे फॉरेस्ट के अंदर ले जाता है और जंगलों के अंदर जाने के बाद वेदा उसे एक और कहानी सुनाता है जहाँ पर वेदा और उसके भाई सतक के प्यार को दिखाया गया है। और सतक चाहता था कि उसका भाई वेदा ये काम छोड़कर, ये लाइफ छोड़कर एक अच्छी लाइफ जिए, पर वेदा को ये पसंद था। सतक अपनी बचपन की दोस्त चंदा से मिलता है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो इस जगह को छोड़ मेरे साथ कहीं और चला जाए, पर वो अपने भाई को नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ वेदा के लोग उसे बताते हैं कि कुछ मुंबई वाले गुंडे उन्हें बड़ा परेशान कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये गुंडे किसने और क्यों हायर किए, लेकिन वेदा को शक था कि हम में से ही कोई एक है जो इस गैंग को हायर कर रहा है। उसके बाद वेदा से मिलने परशुराम एक कैफ़े में आता है और कहता है कि सुना है कि तुम्हारा भाई ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज कर देता है। तो परशुराम कहता है कि मैं भी अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज करना चाहता हूँ और वो उसे 1 करोड़ रुपया देकर चला जाता है। वेदा अपने आदमी को कहता है कि इन पैसों को कहीं सेफ जगह पर रख दो। उसके बाद सतक को पता चलता है कि वेदा के आदमी ने वो पैसे जो हैं वो चंदा के घर पर रख दिए हैं। इसीलिए वो भागते हुए चंदा के घर पे जाता है क्योंकि उसे लगा था कि चंदा इन पैसों को देखकर गुस्सा करेगी, लेकिन वो जब घर जाता है तो खून बिखरा हुआ देखता है। इसलिए सतक वेदा के पास आता है और उसे बताता है कि किसी ने चंदा को किडनैप कर लिया है और सारे पैसे लेकर चला गया है। वेदा को ये लगता है कि ये काम परशुराम के आदमी रवि का है और वो उसे मारने के लिए जाता है, जहां परशुराम उसे बताता है कि रवि ने कोई गुनाह नहीं किया और उसने किसी को किडनैप नहीं किया। और परशुराम कहता है कि मैं तुमसे पैसा लूंगा क्योंकि मैंने पैसे की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और तुम मुझे सूद समेत वापस करोगे। तभी सतक को चंदा की कॉल आती है और वो ये कहती है कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं देखे और जब मैंने ये पैसे देखे तो मैंने सोचा कि ये पैसे लेकर भाग जाऊँ, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलती की है और मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। और वो पैसों को लेकर वापस लौट आती है। ये सब देखकर वेदा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने भाई सतक की वजह से चंदा को कुछ नहीं कहता। और वेदा वो सब पैसे लेकर परशुराम के पास जाता है और उसके बाद परशुराम उसे कहता है कि वो चंदा को मार दे क्योंकि उसकी वजह से हमारी इज्जत ख़राब हुई है। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और विक्रम वेदा से फिर पूछता है कि अब मुझे बताओ कि मैं चंदा को मारूं या परशुराम को मारूं, जिस पर विक्रम कहता है कि तुम्हें परशुराम को मारना चाहिए और अपने भाई पर यकीन करना चाहिए। और वेदा कहता है मैंने ऐसा ही किया। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि वेदा विक्रम के ऊपर हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है।
अब विक्रम बहुत परेशान हो गया होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने पहली दफ़ा किसी बेगुनाह का इनकाउंटर किया। उसके बाद विक्रम अपनी टीम को बताता है कि किसी ने पहले ही चंदा को उस पुराने घर में बांध कर उसको टॉर्चर किया था। चंदा को टॉर्चर करने का रीज़न शतक को यहाँ मुंबई में बुलाकर मारना था। यानी अब्बास को जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी उसने वो जान के इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि वो शतक को मार दे और पुलिस वेदा की दुश्मन बन जाए। और इसीलिए विक्रम नेक्स्ट डे उस इन्फॉर्मर को ढूंढने के लिए उसके एरिया में जाता है, लेकिन तब तक उसे कोई मार चुका होता है। और तब भी वहाँ पर विक्रम को मुंबई गैंग का लीडर मिल जाता है। विक्रम उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा ही रहा होता है कि तभी दीपक को उसको मार देता है। दीपक को ऐसे लगता है कि वो मुंबई गैंग का लीडर विक्रम को मारने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद वेदा प्रिया से मिलता है और उसे बताता है कि आगे चलकर विक्रम को मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। विक्रम बहुत परेशान अपने घर में बैठा होता है। तभी प्रिया उसके पास आती है और वो कहती है कि वेदा ने मुझे कहा था कि विक्रम सर एक टाइम पर बहुत परेशान होंगे और तभी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और वेदा ने विक्रम के लिए एक कोड वर्ड बताया था, गज्जू बाई की शॉप। और अगले दिन विक्रम गज्जू बाई की शॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर कॉल से विक्रम की बात वेदा से होती है। और विक्रम उसे बताता है कि शतक को मुंबई से बुलाया था बबलू भाई ने और उसकी मौत में बबलू का ही हाथ है। और इस पर वेदा बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बबलू को मारने के लिए जाता है। वेदा उसे उसी ओल्ड मिल में लेके जाता है जहाँ पर उसके भाई को मारा गया था और वहाँ विक्रम भी पहुँच जाता है और विक्रम के सामने ही वेदा जो है उस बबलू को मार देता है। तभी विक्रम वेदा पर गुस्सा होता है क्योंकि वो कहता है कि मुझे जानना था कि उसने अब्बास को क्यों मारा। जिस पर वेदा उसे बताता है कि अब्बास को बबलू ने नहीं मारा और एक और कहानी शुरू कर देता है वेदा। ये उस टाइम की बात थी जब वेदा और परशुराम की गैंग के अंदर गैंग वॉर छिड़ गया था और तब वेदा शतक से मिलने मुंबई गया था। लास्ट टाइम वेदा बताता है कि गैंग वॉर के दौरान बबलू ने मुझे और मेरी गैंग को ख़त्म करने के लिए अब्बास से हाथ मिला लिया था और अब्बास को उसने इनकाउंटर के नाम पर पैसे देकर वेदा के सारे लोगों को मरवा दिया था, पर वेदा बच गया था। ये सुनकर विक्रम को यकीन नहीं होता कि अब्बास ऐसा भी कुछ कर सकता था, लेकिन विक्रम से अभी भी ये पहेली नहीं सूझी कि अब्बास को किसने मारा। लेकिन तब विक्रम पता लगा ही लेता है कि अब्बास को किसने मारा और अब्बास को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि विक्रम की अपनी ही टीम थी, यानी आईजी सर और उसकी खुद की टीम। असल बबलू ने विक्रम को छोड़कर बाकी सब टीम को 50-50 लाख दिए थे, लेकिन शतक की मौत के बाद अब्बास की गैरत जाग गई और उसने सोचा कि मैं अब वेदा को नहीं मारूंगा और इसीलिए आईजी सर को डर था